हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमारे देखिए 2 वीडियोस हो चुके हैं इस चैप्टर के और हमने मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इसमें और थोड़ा सा और इसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या बच्चों कि ये जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें और क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक याद कर लो, एक रामबाण फॉर्मूला था। पहले उस फॉर्मूले के साथ चलते हैं। क्या था बच्चों फॉर्मूला? फॉर्मूला था बच्चों ये कि 1 मोल ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, तो ये हम पहले वाले जो आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहे होंगे ये 3 हम पहले ही देख चुके हैं। कौन कौन से? एक मोल अगर हमारे पास एटम्स, आयंस से मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे? उसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, वेयर एज हमारे पास अगर एक मोल एटम्स ही होंगे और उनका हम वजन करें, अगर उनको वेइंग स्केल पे रखें, तो एक मोल एटम्स को अगर हम वेइंग स्केल पे रखेंगे तो बच्चों हम क्या नोटिस करेंगे कि जो उस एटम का एटॉमिक मास होता है उसी के बराबर क्या आएगा बच्चों? उनका ग्राम एटॉमिक मास आएगा। इसका मतलब क्या? अगर आपने मैग्नीशियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को तराजू पर रखा तो उसका वजन कितना आएगा? उसका मास कितना आएगा बच्चों? उसका मास आएगा 24 ग्राम्स। ये बच्चों हम पहले ही देख चुके हैं। यहां तक बच्चों क्लियर था? और इससे रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी आपके यूट्यूब पे, ठीक है, वो प्लेलिस्ट पे प्लीज गो थ्रू। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, अब वैसे ज्यादा वीडियोस आए नहीं है, आपने नहीं भी देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके बात करूंगा, ठीक है, ना कि वो जो ग्रीन स्क्रीन पे। तो अगर आपको क्या लग रहा है कि आपको अगर वीडियोस पसंद आएंगे तो आप, या पसंद नहीं भी आए मतलब आप रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप सीधे से क्या करें, कमेंट सेक्शन पे अपनी अटेंडेंस लगाएं। अटेंडेंस मतलब आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना नाम लिखें। आप वीडियो बाय वीडियो अगर आप अपना नाम लिखते रहेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1 क्या होगा बच्चों? फायदा नंबर 1 होगा आप लोगों को, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको ये रहेगा कि सर को पता लग रहा है कि मैंने आज वीडियो देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, और फायदा नंबर 2 क्या होगा? फायदा मुझे होगा बच्चों, मैं ये देख पाऊंगा कि कितने बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए, नो प्रॉब्लम, बस आप अपना अटेंडेंस में कमेंट में बस आपको एक नाम लिखना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट में अपना नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पूरा टॉपिक समझा सकूं वैसे समझाऊंगा। अब तक मेरी जो अप्रोच थी वो थी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी कराने की, क्योंकि वीडियोस में देखिए थोड़ा 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं होता है, बट जब आप अटेंडेंस देंगे, जब मैं वीडियोस की लेंथ एक्सटेंड करूंगा तो आई होप आपको समझ में सब कुछ आएगा। हम डेली वीडियोस डालेंगे, प्लीज है ना, फोकस कीजिएगा। ठीक है, चले बच्चों आगे चलो। तो हमने ये देख लिया था, ये 3 हमने देख भी लिए थे और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है बच्चों, अब एक और यहां पे फैक्टर इंक्लूड होता है, वो है बच्चों क्या, कि इन तीनों का लास्ट फैक्टर है सिर्फ ये जो 3 है, 1 मोल ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तीनों किसके बराबर होते हैं? ध्यान रखना, ये तीनों एक और चीज के बराबर होते हैं जो होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर क्या हो, वो सब्सटेंस क्या हो आपके पास? गैशियस फॉर्म में हो। अगर बच्चों वो सब्सटेंस आपका गैशियस फॉर्म में हो तो आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जानते हैं, जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1 मोल का 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, तब तक के लिए 1 सेकंड रुकिए। तो बच्चों मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि 1 मोल ऑफ एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स। या फिर वो किसके बराबर होंगे?
वो उनके ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे या फिर किसके बराबर होंगे, ध्यान से सुनना, अगर वो सब्सटेंस गैशियस फॉर्म में हो, अगर वो सब्सटेंस बच्चों किस फॉर्म में हो, गैशियस फॉर्म में हो, तो अगर हम उस 1 मोल का अगर क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, उन 1 मोल का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 22.4 लीटर। अब ये कह क्या रहा हूं मैं एक बार इसको समझाता हूं मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इन चारों कंडीशंस को मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले एग्जाम्पल से समझ लेंगे। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, याद करो हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होती है, याद करो H2। मान लो मेरे पास H2 है। अब ध्यान से सुना, मैं आपको सब एक एक चीज समझाऊंगा। मान लो मेरे पास H2 के 1 मोल हैं, कितने मोल है H2 के, कितने हैं 1 मोल के, आपके पास क्या है H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास बच्चों 1 मोल क्या है H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास 1 मोल H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। H2 एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो पता है ना आपको, और H2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैशियस फॉर्म में, तो आपके पास क्या है बच्चों 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखो, अगर 1 मोल आपके पास H2O मॉलिक्यूल होंगे तो मेरे को बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अब मैंने बताया था 1 मोल होता है तो किसके बराबर होता है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। मैं आपको पूरे फॉर्मूले के थ्रू समझा रहा हूं। पहला फॉर्मूला का पहला वर्ड ये था 1 मोल, एंड 1 मोल किसके बराबर होगा बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। अब अगर मैंने H2 को वजन किया, 1 मोल H2 गैस को मैंने क्या किया, वे किया, मतलब उसका वजन किया, तो उसका वजन कितना आएगा, ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बता बच्चों, H2 का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो H2 का बताओ एटॉमिक मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सॉरी H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, तो H2 का कितना होगा बच्चों, H2 का होगा 2। तो मेरे को बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2 का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, वही मॉलिक्यूलर मास होता है बट वो ग्राम्स में होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। तो बताओ कितना वजन होगा बच्चों, 2 ग्राम्स। हाइड्रोजन का वजन कितना होगा बच्चों, 2 ग्राम्स होगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस को एसटीपी कंडीशन प्रोवाइड किए, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन गैस को मैंने कैसी कंडीशन प्रोवाइड किए, एसटीपी कंडीशंस। अब ये एसटीपी कंडीशंस क्या होता है, बोर्ड पे देखो, एसटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये एक केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर एक लिखने का तरीका है कि जब भी हम एसटीपी वर्ड बोलें तो उसका मतलब क्या है कि इस टाइम जो टेम्परेचर है वो भी स्टैंडर्ड है और प्रेशर है वो भी स्टैंडर्ड है। अब केमिस्ट्री के सेंस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है केमिस्ट्री के सेंस में, वो होता है आपका कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बच्चों, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपके पास कितना, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इसको डेटा को याद रख लो, बाद में मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक सीख लो, फिर मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। अभी तो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक लेआउट समझ लो। तो प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है, प्रेशर की आपने जैसे बचपन में पढ़ी होगी 9th क्लास में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपने पास्कल भी पढ़ी होगी। सिमिलरली एक और प्रेशर की यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहां तक बात क्लियर, चले आगे। तो अगर हमने किसी गैस को, एक मोल गैस को क्या रखा, ये कंडीशन प्रोवाइड की, मतलब हमने गैस को किस में रखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने गैस का टेम्परेचर रखा और गैस का प्रेशर कितना रखा बच्चों, 1 atm गैस का प्रेशर रखा। तो इन कंडीशंस में जो गैस का वॉल्यूम आएगा, मतलब गैस कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगी, गैस वॉल्यूम एक्वायर करेगी वो कितना करेगी, 22.4 लीटर।
22.4 लीटर, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो। अगर हमने 1 मोल वो गैस ली है, चाहे वो ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन लो या फिर नाइट्रोजन लो, और हमने एसटीपी कंडीशन प्रोवाइड की है। एसटीपी कंडीशन का मतलब बच्चों, मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब हुआ कि टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन, जो मैं आपको वापस बताऊंगा। और जो प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे तो आपके पास कितना आएगा बताओ? 22.4 लीटर उस गैस का वॉल्यूम आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मोलिकुलर मास। उसका मोलिकुलर मास कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, एसटीपी कंडीशंस में जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पक्का? चलिए, ये प्लीज इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं एंड आई होप आपको न्यूमेरिकल्स पसंद आएंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। देखिए बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल्स करने पे आते हैं। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स समझाऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स एक बार जब आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद अब हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स, बेसिक्स मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, एंड देन फिर वापस से मैं आपको वापस से यहाँ पे लाऊंगा और देन हम आगे चलेंगे। जो आगे अभी टर्म्स आपने सुने होंगे, अगर आपके स्कूल में चैप्टर चल रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये चैप्टर को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। पहले मोल के बारे में, जो 9th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में एक बेसिक लेआउट आपके दिमाग में बनाना मेरा यहाँ पे बेसिक एम है। ठीक है, तो चले बच्चों आगे। चलो, अब एक क्वेश्चन को देखना, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 3 मोल्स अमोनिया गैस है। अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों NH3 होता है। अब धीरे धीरे करके याद करने की कोशिश करो। आपके पास क्या है? 3 मोल्स अमोनिया गैस है। ठीक है, अमोनिया गैस कितनी है? 3 मोल है। अब आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है, पहले मेरे को बताओ NH3 एटम है या फिर मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली बात, अब इतना समझ में आ रहा होगा आपको, NH3 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 3 मोल के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहला दे रखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मास निकालो अगर वो 3 मोल्स के लिए निकाल रहे हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? वॉल्यूम निकालो ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में आप क्या करो? उसका वॉल्यूम निकालो अमोनिया का। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं फटाफट, बोर्ड पे नजर गड़ाए रखना। तो देखो, सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुंह जबानी करेंगे, ज्यादा फॉर्मूले के साथ नहीं चलेंगे। आपको मैंने बता रखा है कि 1 मोल अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मेरे को बताओ कितने होंगे? वेरी गुड, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर। यहां तक सब क्लियर है? तो सोच के बताओ, अगर 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 3 मोल्स में कितने होंगे? सोच के बताओ। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। जब 1 में कोई चीज 10 आ रही है तो 3 में कितनी आ जाएंगे? 30 आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अरे 1 रुपए की अगर 2 टॉफी है तो 3 रुपए की कितनी टॉफी? 6 टॉफियां हो जाएंगी। चलो, तो अगर मान लो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स थे, कितने मॉलिक्यूल्स थे? Na मॉलिक्यूल्स थे। तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे बच्चों? बताओ फटाफट। 3Na। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप 3Na से समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? 3Na हो जाएंगे। बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था। चलें आगे। अब आएगा अगला, मास ऑफ अमोनिया। मास ऑफ अमोनिया का मतलब अमोनिया का मास निकालना है। ठीक है, मास निकालना बहुत आसान तरीका है। या तो आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल लो, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था लास्ट के 2 वीडियोस में, या फिर आप जो आपको मैंने बड़ा फॉर्मूला दिया है, ब्रह्मास्त्र दिया है, तो उसके थ्रू निकाल लो। एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे बच्चों? आपको 3 दे रखे। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है बस। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे? आपको 3 दे रखे। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम तो निकालना है ना। देखो, मास ऑफ अमोनिया, तो मास इन ग्राम तो निकालना है, तो W को मैं W लिख देता हूं। और मोलर मास कितना होगा बताओ अमोनिया का?
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और हाइड्रोजन कितने बच्चों 3, तो 14 + 3 कितना हो गया 17। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों 17। आई होप ये जल्दी नहीं जा रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये 17 कैसे आया। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बहुत क्वेश्चंस कराए इसके। तो मेरे को बताओ W कितना आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहे थे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W कितना आ जाएगा बच्चों 51 ग्राम। 51 ग्राम। तो हमारा दूसरा वाला पार्ट भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो पहला वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमें निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया जिसमें हमें निकालने थे मास ऑफ अमोनिया। बात क्लियर। अब आएगा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि वो वॉल्यूम ऑफ NH3H2P। अब वॉल्यूम निकालना है आपको NH3 का, अमोनिया का वॉल्यूम निकालना है। अब अमोनिया का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर 1 मोल होगा आपके पास तो कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। 1 मोल होगा तो कितना वॉल्यूम होगा बच्चों 22.4 लीटर। तो मेरे को बात बताओ बच्चों कि अगर मेरे पास 3 मोल्स होंगे, मेरे पास बच्चों 3 मोल्स होंगे, ध्यान से सुनना, तो कितना होगा वॉल्यूम, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3। अगर एक 20 रुपए का आ रहा है तो 3 कितने रुपए के आएंगे बताओ 60 रुपए के आएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने, 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 276। आई होप ये मैंने मैथमेटिकली कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं की हो, देख लेते हैं बस 66। चलो ठीक है, सब ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 67.2 लीटर अमोनिया हो जाएगी आपके पास 3 मोल ऑफ अमोनिया में। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। चले आगे, चलो बच्चों अब हम देखते हैं एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बस एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो अभी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में नहीं जाना है, ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको, चाहे जेई निकालना है, चाहे आपको मेडिकल निकालना है, चाहे आपको सीबीएसई की तैयारी करनी है। फर्स्ट स्टिक टू द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट से अगर बाहर जाओगे तो गड़बड़ आपको ही होगी, हमें नहीं होगी। ठीक है, बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, कॉन्सेप्ट से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं मैं, वैसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा उन चारों से इंटर रिलेटेड, बट ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या अगला वाला। अगला वाला क्वेश्चन में ये देना चाह रहा हूं आपको कि आपको मैंने क्या दे रखा है, आपके पास H2S गैस है, H2S गैस है। ठीक है, आपके पास H2S गैस है। ठीक है, और ये कितनी है आपके पास, ये आपके पास 17 ग्राम्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपके पास कितनी गैस है H2S गैस है, 17 ग्राम आपके पास H2S गैस है। अब आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है कि आपके पास कितनी मोल्स गैस है, आपको निकालना है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और थर्ड आपको क्या निकालना है कि उस गैस के का वॉल्यूम क्या होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मैंने बताया वापस से याद करो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर होता है कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बच्चों 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिनको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो को पॉज करें, कॉपी में फटाफट नोट करें एंड देन फिर सॉल्यूशन को देखें। जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है वो सॉल्यूशन को ही देखे डायरेक्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं हो रहा तो टेंशन ना लीजिए। तो मोल्स निकालते हैं बच्चों फटाफट, चलो मोल्स निकालते हैं। ध्यान से देखना, फोकस करना, सोना नहीं, सोएगा मैं यहीं से है ना ऐसे खींच के मुक्का मारूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो मोल्स देखते हैं बच्चों क्या होता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, N = W/mm, W/mm। ठीक है, W कितना है बताओ मेरे को गैस का, W कितना है, W मास कितना है बताओ 17। मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कितना है गैस का, मॉलिक्यूलर मास प्लीज आइडेंटिफाई करो। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास H2S का। हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, अभी बता रखे इतनी बार 1, 1 + 1, 1 + 1 4 नहीं बच्चों, 1 + 2, 1 + 1 प्लस सल्फर का कितना बच्चों 32, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास 34U। यहां मैंने क्या पुट किया बच्चों 34, कैंसिल हुआ तो कितना आया 1/2 मोल्स। इसी को क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल्स। यहां तक बात क्लियर है, मोल्स कितने आ गए 0.5 मोल्स आ गए, कोई प्रॉब्लम। अगर
प्रॉब्लम नहीं हुई, समझ में सब आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट प्लीज अच्छा से एक प्यारा सा कमेंट पास करें, ठीक है, जो मेरे को अच्छा लगे, ठीक है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चों? अब मॉलिक्यूल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मोल्स आ गए ना अब आपके पास, अब तो आप मॉलिक्यूल्स आसानी से निकाल सकते हो। आपको क्या पता है बच्चों कि अगर 1 मोल होंगे मेरे पास तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो मेरे को लगता है आप सबको पता ही है। अब आप पास मॉलिक्यूल्स मोल्स कितने बच्चों? 0.5 मोल्स है, 0.5 मोल्स है, तो बताओ मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 इज इक्वल्स टू Na, तो 0.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.5 Na। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो यूनिटरी मेथड लगाओ, लास्ट क्लास में जो बताया था। बाकी बेसिक है, देखो 1 में 2, 2 में 4, 4 में 8, अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो अगर 1 मोल इक्वल्स टू Na तो 0.5 मोल्स इक्वल्स टू 0.5 Na, अगर यहाँ 2 मोल्स होता तो 2 Na, 5 मोल्स होता तो 5 Na। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 0.5 मॉलिक्यूल्स आ गए, 0.5 Na मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब Na कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, देख लेना क्या आपका आंसर ये आया या नहीं आया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है वॉल्यूम निकालना है टेस्टिपी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों आपको आता ही है शायद से, तो वॉल्यूम का कैसे निकलेगा याद करो। वॉल्यूम मैंने क्या बताया था बच्चों? अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। अब वहां पे मेरे को बताओ कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर्स। क्या आपको समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? वेरी गुड। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, ठीक है। और हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको शेयर करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोई कंपल्शन नहीं भी कर भी नहीं सकता और ना मैं कर रहा हूँ, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी फ्रेंड को जरूरत हो तो प्लीज उसको शेयर करें, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। अब मेरा इस बार जब मोड ऑफ जो वीडियो आपका जो मोड ऑफ वीडियो डिलीवरी होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, मैं आपसे 1 to 1 स्क्रीन टू स्क्रीन शेयर करूंगा, ना कि वो वाला जो मैं आपसे कल या परसों वीडियो में कर रहा था, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। आई होप आपको ऐसे समझ में ज़्यादा अच्छे से आ रहा हो, अगर अच्छे से आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं आज के लिए ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।